ज़्यादा नहीं, तिनका भर भी करते जाओगे। मैंने इसलिए वो उदाहरण बोला, सोए हो तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ गए तो खड़े हो जाओ, खड़ो तो चलो, चल गए तो दौड़ो, इतना काम तुम करो। आज 1 रुपया दे सकते हो दो, यानी सोए हो तो क्या कर दो। 5 रुपया देने लगो तो 10 करो, यानी बैठे हो तो खड़े हो जाओ। 10 दे रहे हो तो 100 कर दो, यानी अब चलने लगो। 100 कर दिए तो 1000 कर दो, अब दौड़ने लगो। मैं ये नहीं कहता कि सीधे आप महादानी कर्ण बन जाओ, 1-1 रुपया बढ़ाते जाओ दान का, उतने ही बड़े आदमी बनते जाओगे और इस संसार में बहुत बड़ा नाम, यश, धन, वैभव आपके अधिकार में हो जाएगा जिस दिन आपके मन में धर्म और दान दोनों का प्रवेश होगा। जय जय गुरुदेव। क्या होगा? थोड़ा थोड़ा धंधा कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। ऐसे मत सोचो कि मेरा धंधा 1 दिन में 10 गुना बढ़ जाए। 1 दिन में 10 गुना नहीं। सो रहे हो तो बैठो, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो रहे हो तो चल रहे हो, चलो तो दौड़ो। ऐसे धंधे को बढ़ाओ, ऐसे ज्ञान को बढ़ाओ, ऐसे धर्म को बढ़ाओ। कोई चीज एकदम बढ़ाने जाओगे तो थक जाओगे, फिर वो छोड़ दोगे आप लोग। धंधा हो के धर्म हो के भक्ति हो। महाराज मेरे से पूजा आजकल रुक जाती है, क्यों बेटा? नहीं कर नहीं पाती हूँ। अच्छा, खाली 1 दीपक जला रोज, वो तो कर सकती हूँ। अगर तू 3 घंटा करके थक रही है इसलिए छोड़ रही है, इससे अच्छा कम से कम 2 मिनट 2 दीपक तो भी जला। कुछ तू बना के रखेगी जीवन में तो तेरे जीवन में कुछ न कुछ पुण्य भी बढ़ता ही रहेगा, अपने आप तेरा पुण्य बढ़ेगा। या तो मैं उस पार छलांग लाऊंगा, इस पर खड़े रहूंगा, नहीं तो नहीं, इस पार भी खड़े नहीं रहना, उस पार छलांग लगा के पैर भी नहीं तोड़ना है। ऐसा काम करना जिसमें प्रगति भी दिखे और वो काम रुके भी नहीं और चलता रहे, हरदम चलता रहे वो काम। 2 रोटी माताएं, कौन सी माताएं दान दे रही है? हाँ? कौन 2 रोटी दान देती है? रोज 2 रोटी दान दीजिए, निकाल के रख दीजिए। जब भी मौका पड़े शाम को दोपहर में दे दिया करिए, 2 रोटी दे दीजिए, बहुत आसान है। देखो माताओं की कभी ऐसा भी होता है कि करके भी दिखता नहीं, ऐसा भी। मैं ऐसा नहीं बोलता कोई करता नहीं। ये जितने पुरुष बैठे हैं इनमें बाप कौन बन गया, वो हाथ ऊंचा करो। बाप यानी जिनके बच्चे हो गए वो बाप बन गए। यही वो हैं जो करते हैं, जो दिखते नहीं इस संसार में। माँ दिख जाती है। मैं लिख के देता हूँ कि हर माँ की तारीफ होती है कि माँ तू ही माँ, माँ तू ही माँ, लेकिन बाप तू ही बाप, बाप तू ही बाप कोई गाना है? हैं? ये कौन है? ये वो है मोमबत्ती जो रोशनी देता तो सबको दिखता है लेकिन गलता किसी को नहीं दिखता। ये ऐसी मोमबत्ती है, भाई बहुत रोशनी दे रहा है, बहुत रोशनी दे रहा है, बहुत रोशनी। मेरे बाप ने वहाँ पढ़ा दिया, मेरे बाप ने। एक दिन पूरी मोमबत्ती गल जाती है, तब मालूम पड़ता है कि ये मोमबत्ती रोशनी देते देते खुद को ही समाप्त कर दी। किसी को मालूम नहीं पड़े कि दिनों दिन मेरे बाप का बल घट रहा है, शक्ति घट रहा है। 30 साल का है, 35 का हुआ, 40 का हुआ, बच्चों को पढ़ाने में, परिवार को संभालने में, पत्नी का ध्यान देने में, राशन लाने में, काम करने में, इन सबको खुश करने में रोज लगा रहता है, रोज लगा रहता है। एक दिन ये मोमबत्ती बुझती नहीं है, लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि ये रोशनी ही नहीं दे रहा है, गल भी रहा है और एक दिन खत्म भी हो जाएगा। ये हालत है। ये कौन है? कौन है ये? हाँ, इस दुनिया में करके भी नहीं दिखता है तो वो प्राणी बाप ही है। और माताओं का तो खूब है, बच्चे भी माँ पर ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। कहीं थिएटर जाना हो, प्रोग्रेस कार्ड में साइन लेना हो, कुछ भी करना हो, माँ के पास आके, अरे वो चिड़चिड़िया है तेरा पति। उसका पति इसको क्या लगता है? हैं? बाप ही लगता है, लेकिन बाप नहीं बोलेगा तेरा पति बहुत चिड़चिड़िया है, मेरे को हस्ताक्षर भी नहीं करेगा, तू दिला दे मेरे को। वो भी खुशी खुशी जाएगी, देखो कर दीजिए, बच्चा है, करके भेजा। तब माँ पर प्रीति आती है, लेकिन बाप का अपना मेहनत किसी को नहीं दिखता है। वैसे परिवार के लिए करते हो ना, करते तो हो, परिवार के लिए दौड़ते हो, धंधा करते हो। इस विश्व को ही अपना परिवार मान लो, यहाँ रहने वाले पशु पक्षियों का अपने भी परिवार के सदस्य मान लो, थोड़ा उनके लिए भी करो। मैं इतना ही बोलता हूँ, आप इतना कर रहे हो, इतना सब कुछ आप कर रहे हो, थोड़ा उनके लिए भी करो। इतना ही कह रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ।
कि थोड़ा दूसरों को भी करते ही हो ना भाई, घर के लिए सिर फोड़। बच्चा बोल रहा है कि इस कॉलेज में पढ़ना, आप क्या करते हो? हाँ, पत्नी बोलती है कि ऐसा कपड़ा चाहिए, क्या करते हो? तो ये लोग अपनी मनमानी जिद्दी से आपसे पा लेते हैं। तो मैं सोचता हूँ मैं भी थोड़ी जिद्दी करके आपसे धर्म के लिए कुछ करवा दूँ, गरीब पशुओं के लिए कुछ करवा दूँ, गरीबों के लिए कुछ करवा दूँ। जब इतने लोग आपसे जिद्दी कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। ये सब लोग जिद्दी कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? हम कहते हैं कि आपके भरोसे गाय हैं, कबूतर है, कौवे हैं, कुत्ते हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, भिखारी गरीब लोग हैं, थोड़ा उनके लिए भी निकाला करो। लेकिन इसमें फायदा है, इनके लिए करोगे तो ये घर का पालन हुआ, दूसरों के लिए करोगे तो पुण्य का पालन हुआ, पुण्य बढ़ने लगेगा, आपका काम बढ़ने लगेगा। और कहीं बहनें तो हाथ ही उठाती नहीं दिख रही है कि 2 रोटी हम भी डालते हैं, खाली 2-5 बहनों। कौन बहनें रोटी डाल रही है? जो नहीं डालो, 2 रोटी गरीबों के लिए निकाल दीजिए, खाली 2 रोटी निकालिए। और वो 2 रोटी अलग रख लीजिए, क्योंकि उस समय आप हड़बड़ी में रहते हैं, खाना वाना बनाते हैं, उसी समय दे नहीं पाएंगे। शाम को दे दीजिए, बाद में दे दीजिए, उनका नाम का पहले निकाल लीजिए, फिर घर के लोगों को खिलाइए। क्योंकि उस रोटी के कमाने में कोई पाप लगा हो, कोई दोष लगा हो, किसी प्रकार से कोई घर में अशुद्धि हो, तो इन रोटी को निकालते ही बाकी रोटियां सब पुण्य की रोटियां बन जाएगी आपकी। इतना आप में पुण्य बढ़ जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा कि नहीं? हाँ, तो आज मुझे लगा कि आज यही सिखाऊं कि भाई सीधे आप लोगों को मेरे पास आके ये दे दो गुरुदेव, वो दे दो गुरुदेव। कल एक भाई हमारे बोल रहे थे कि मेरे एक भी स्टूडियो नहीं था, अब जैसे ही आपका आशीर्वाद मिला 4 फिल्म स्टूडियो हो गया। तेरे 4 फिल्म स्टूडियो हुए भाई, बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं खुश हूँ, मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि तेरे उन्नति हुई। लेकिन ये उन्नति का कुछ अंश गरीबों में, गायों में, कुत्तों में, गरीबों में बांट, एक छोटा सा अंश। और तेरे पास है, तू बांटेगा। कुएं का पानी निकाला कभी खाली हुआ आपने सुना है? और ऐसा ही रखा तो क्या होगा? पानी को ऐसे ही रखा क्या होगा? बदबू आएगा। और वो बदबू वाला पानी कौन पी पाएगा हमारा? और निकालते रहें तो शुद्ध पानी भी आएगा ना, पुराना पानी का उपयोग भी होगा। धन कुएं का पानी है, निकालते रहोगे नया शुद्ध पानी आएगा ना, पुराना पानी का सदुपयोग होता रहेगा।